जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बिहार के तमाम नियोजित टीचर जो क्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट टीचर बनना चाहते हैं, जिनका पेपर अच्छा गया है, जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, इन तमाम टीचरों को दिमाग में ये चल रही है कि क्या अगर हम विशिष्ट टीचर बनेंगे तो हमको फ़ायदा क्या होगा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर ये बताया जा रहा है कि आपका वेतन में 8 से 10 हज़ार का बढ़ोतरी होगा, फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है और स्पष्ट रूप से हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए और शेयर इसलिए करिए क्योंकि दूसरों को ये बात पता चले कि गोल गोल कैसे घुमाया जा रहा है। चलिए ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको त्याग पत्र की बात जो कही जा रही है कि अगर आप विशिष्ट टीचर बनेंगे तो जो पहले नियोजित टीचर आप हैं वहाँ से त्याग पत्र दीजिए, तब इसमें ज्वाइनिंग करिए। ये भी टेंशन सबको बनाया हुआ है। रही बात कि पहले अगर आप होम जिला में हैं, अगर आपका नंबर सही नहीं है तो अगर आप छपरा के सीमान के हैं तो आपको उधर भेज देगा, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, तो फिर क्या होगा। इन तमाम टेंशन टीचरों को बनाया हुआ है। खास करके मेन पॉइंटली बात क्या है कि वेतन के संबंधी। तो वेतन के संबंधी बहुत सारे टेंशन ये है कि कहीं मेरा अगर 25,000 बेसिक है तो क्या हम विशिष्ट टीचर बनेंगे नियोजित से तो हमको फ़ायदा क्या होगा। तो आप समझ जाइए साधारण शब्द में कि अगर आपका 25,000 बेसिक है या 25,100 बेसिक है, तो अगर आपसे कोई सीनियर टीचर है जिनका 25,500 है, अगर आप विशिष्ट टीचर बनेंगे तो आपका भी 25,500 हो जाएगा। कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। केंद्र में 50% डीए है तो 50% डीए भी आपका मिलेगा और वही 4% आपका एचआरए और 1,000 मेडिकल आप जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि पहले आप नियोजित टीचर थे जो आपको 1800 रुपया करता था और सरकार भी 1800 रुपया आपको देती थी, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा। इसी को लेकर के सब लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आपको 8 से 10,000 फायदा होगा। इसी बात पर चर्चा होगी क्योंकि अब आपका एनपीएस कटेगा। तो जब एनपीएस कटेगा तो एनपीएस आपका बेसिक के 14.6% कटेगा, क्योंकि जो बीपीएससी से पास जो टीचर हुए हैं इनका कट रहा है बेसिक का 14.6% उनका एनपीएस कट रहा है। तो एनपीएस का लाभ, फायदा, हानि क्या है, इस पे बात करेंगे। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है, क्योंकि हर एक राज्य के कर्मचारी क्यों ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसी के लिए क्योंकि ये जो आपका एनपीएस है, बहुत सारे नियोजित टीचर हैं जिनका समय बहुत कम बचा है, किसी का 8 साल बचा है, किसी का 10 साल बचा है रिटायरमेंट को लेकर के, इनको क्या फ़ायदा होगा। तो इस बात पर चर्चाएँ होंगी। तो सबसे पहले आप ये समझ आइए कि जिसका अगर 25,000 बेसिक है, 50% डीए, तो ये हो जाएगा 12,500 और 1,000 मेडिकल और लगभग वहीं 1,030-40 रुपये आपका एचआरए होगा। तो ये टोटल पैसा हो जाएगा जिसका 25,000 बेसिक होगा, यानी 39,500। अब 39,500 में बेसिक के 14.6% आपका एनपीएस कटेगा। यही बात समझना है। तो ये जब कटेगा आपका तो ये कट जाएगा 3,650 रुपया। कितना? यानी 25,000 का 14.6% जब एनपीएस को कम, यानी भविष्य निधि कटेगा। और इसमें बताया जा रहा है कि सरकार उतना ही प्लस करेगी तो आपका टोटल हो जाएगा 7300। इसी को बताया जा रहा है कि मतलब यहीं आपका इतना बढ़ जाएगा। देखिए भाई साहब, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उसमें जितना आपका पैसा कटा रहेगा, जैसे आपका प्लस जितना सरकार इसमें प्लस कर रही है उतना, समझ जाइए कि साधारण शब्द में अगर 10 लाख रुपया आपका कटा है, इसमें से 60% आपको मिलेगा ना। 40% सरकार अपने पास रखेगी, उसका जितना अगर ब्याज होगा वही आपको पेंशन पे मिलेगा। तो फ़ायदा क्या हो रहा है, सरकार तो भाई उतना रख ही रही है, क्योंकि जितना आपका कट रहा है, जितना उसका ब्याज जोड़ा जाएगा तो आपका 60% ऐसे ही हो जाएगा। तो पैसा तो आप ही का है, जो सरकार मिलाएगी उसको आपको देगी नहीं, और नहीं देगी उसी का जितना पेंशन होगा, ब्याज होगा, वही आपको पेंशन रूप में मिलेगा। ओल्ड पेंशन में क्या है कि आपको जितना पैसा आपका कट रहा है उसका 8% वार्षिक ब्याज और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के आपका जीपीएफ में दिया जाता है, यानी ओल्ड पेंशन जो पुरानी पेंशन है। बीच में कुछ आवश्यकता पड़ गया तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट होंगे, और साधारण शब्द में समझ जाइए कि अगर 20 लाख रुपया आपका टोटल हो रहा है तो 20 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका पेंशन मिलेगा, और पेंशन उतना मिलेगा जितना उस समय जितना आपका बेसिक हुआ रहेगा और जितना महंगाई भाता रहेंगे उसके जो है कि 40 से 45% करके, अगर आपका 80,000 वेतन है तो आपका 40 से 45,000 आपका पेंशन मिलेगा। इसलिए ओल्ड पेंशन का सब मांग कर रहे हैं। अब साधारण शब्द में समझ जाइए कि बहुत सारे ऐसे नियोजित टीचर हैं जिनका सर्विस 8 साल, 10 साल, 12 साल बचा है। जिसका अगर 10 साल बचा है, अगर इनका एनपीएस अगर 4,000 रुपया कट रहा है और वहीं सरकार 4,000 मिला करके 8,000 रुपया हो जा रहा है,
तब समझिए कि 10 साल में वहीं 8 से 10 लाख रुपया कटेंगे। इसमें से 60% आपको मिलेगा, यानी 5 से 6 लाख, और आपका 4 लाख रुपया आपका सरकार अपने पास रख लेगी, और 4 लाख का जितना आपका ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में वहीं महीने का 1213 रुपये मिलेगा। तो ये है, तो ये आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है कि आपका इतना बढ़ जाएगा उतना बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम ये वीडियो बनाने का प्रयास किया। वीडियो अगर वास्तव में सही लगा हो तो इसको शेयर इसलिए करिए क्योंकि दूसरों को भी बात पता चले। सब्सक्राइब हमसे जुड़ने के लिए कर सकते हैं। जय हिंद।